वेलकम टू स्टडी फाइंडर। आज हम लोग क्लास 10th की 5.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इससे पीछे के हम लोग ए एन यानी कि टर्म्स निकालने के लिए सीख चुके थे। आज सम ऑफ ए पी देखेंगे, यानी कि टर्म्स दिया रहेगा सीरीज में आपको, और वो सीरीज को आप ऐड करके बताना है कि क्या होता है। तो आज सभी लोग उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन होगा और NCERT का एग्जाम्पल भी कुछ सॉल्व करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाइंडर में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। मैं हूं चंदन सिंह और मैथ्स एजुकेटर। चलो स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन होगा। सम ऑफ टर्म्स एंड AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ एक एन पढ़ा चुके थे आपको। इसमें एक फार्मूला दिया था a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। इसमें an क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स निकाला जाता था, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स जैसे 1 2 3 4 5 6 का जो भी था उसको नंबर ऑफ टर्म्स निकालते थे। लेकिन वही टर्म्स का आज हम लोग ऐड करना सीखेंगे। जैसे कि मान लो आप 2 5 8 11 14 ये दिया हुआ है, कोई AP है। ये किस फॉर्म में है? AP में है। ठीक है, इसमें जो हम लोग ये निकालते थे नंबर ऑफ टर्म्स निकालते थे। an क्या होता था? तो a बराबर 2 करते थे। d का वैल्यू 5 2, ये क्या होता है आपका? इसको A1 बोलते हैं या A2 हो गया, A3 A4 और A5, इसी तरह से आगे जाता है। अब यहाँ देखो आप d निकलता था क्या? तो d का A2 माइनस A1 कर दो। ठीक है, तो an निकालने के लिए, सीरीज में नंबर निकालने के लिए, nth टर्म निकालने an को आपको a भी पता है, d भी पता है, n नहीं पता है। तो आपको n दिया रहेगा या तो फिर लास्ट टर्म यहाँ पे दे दिया जाएगा, मान लो कि 29। अब इसमें पूछेगा कि नंबर 29 में कितने, इसमें सीरीज में कितने टर्म्स है। तो ये फार्मूला लगा देते थे, है ना। 2 प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो 2 प्लस n निकालना है आपका और d दिया हुआ है 3। d दिया हुआ है आपका 3। अब यहाँ देखो an का वैल्यू भी आपको पता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? ये 27 हो गया, n-1 इंटू 3, यहाँ से कट गया 9, तो n का वैल्यू 10 निकल गया। ये n निकलता था, ठीक है ना। अब इसी n में अब हम लोग जानेंगे कि इसको और इसको 29 टर्म्स में ऐड किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ऐड करने के लिए भी आपको a पता होना चाहिए 2, d पता होना चाहिए आपको 3, ठीक है, ad पता होना चाहिए और n भी पता होना चाहिए आपको, n भी पता होना चाहिए। तो n यहाँ से निकल गया 10। ठीक है, तो ऐड सम ऑफ AP को हम लोग SN से डिनोट करते हैं ना। SN जहाँ भी दिखे इसका मतलब हो गया सम ऑफ AP। जैसे कि 1 2 3 का AP पूछे तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं 1 + 2 + 3, ये 6 आंसर हो जाता है। तो यही सब निकालने के लिए हम लोग AP का यूज करेंगे। तो इसको आप AP से निकालोगे तो n कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10, यानी 10 टर्म्स का ऐड कितना होगा ये पूछ रहा है। तो आप n के जगह आप 10 लिखोगे और इसका जो फार्मूला होगा ny2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, अब यहाँ से n का वैल्यू रख दो 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू 3, ये बन गया 5, यहाँ 4 और ये बन गया आपका 9 इंटू 3, 5 4 + 27,
ये कितना बना आपका 5 इंटू 31, ठीक है। अब यहीं से आप क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 155। तो ये निकल गया आपका SN, यानी कि S10 बोलो, यानी 10 वो जो संख्या था वो 10 का ऐड क्या हो गया वो यहाँ से निकालेंगे। तो आपका ये फार्मूला निकल के आया। ये फार्मूला कहाँ से आया ये भी बताऊँगा। तो हम बताना चाह रहे थे कि ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स निकालते थे AN से, और SN क्या निकलता है, SN इसको हम लोग सम ऑफ टर्म बोलते हैं, सम ऑफ टर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो सम ऑफ टर्म। अब देखो आपको क्या क्या पता हो गया सम ऑफ टर्म, SN से डिनोट करते हैं उसको, और ny2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया। अब यहाँ से देखो SN क्या हो गया, सम ऑफ टर्म्स है ना, N क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। D क्या हो गया आपका, D तो पता ही है कॉमन डिफरेंस। A क्या हो गया आपका, फर्स्ट नंबर। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए इस फार्मूला को निकालने के लिए, ठीक है। अब ये फार्मूला आया कहाँ से ये देख लो, देखो इसी को SN को ny2, इसी चीज़ को आप ये लिख सकते हो ny2, 2a को लिख सकते हो आप a प्लस a n-1 इंटू डी, लिख सकते हैं ना इतना, है ना। और इतना ये क्या बन जाता है, यही तो फार्मूला हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, यानी AN का टर्म फार्मूला हो गया ये। चलो अब यहाँ से एक फार्मूला आपको और निकल गया, यानी कि SN बराबर आप लिख सकते हो ny2 a प्लस AN, ठीक है। SN बराबर ny2 और a प्लस n, ये भी फार्मूला आप एक याद रख लेना, ठीक है। AN बराबर हो जाता है आपका TN, अब कहीं कहीं AN को L के बराबर भी कर देगा, यानी AN क्या हो गया यहाँ पे, लास्ट टर्म, है ना। AN क्या हो गया, लास्ट टर्म, तो कहीं कहीं आपको SN बराबर ny2 a प्लस L भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना, a प्लस L भी दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कर देगा, जैसे कि अभी जो बनाए हम लोग, पीछे वाला जो देख लो आप, यहाँ क्या था 258 29 तक था, 29 तक था। अब यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो SN का वैल्यू, SN निकाल सकते हो फार्मूला से ही, ny2 n दिया हुआ था आपको कितना, n आपको AN से n निकाल लेना, n का वैल्यू आ गया था आपका 10, है ना। तो आप कर सकते हो 10/2, a का वैल्यू 2, और डायरेक्ट इसको, ये क्या हो गया AN, लास्ट टर्म होता था ना AN, तो AN कर दो, तो यहाँ डायरेक्ट लिखो 2n, देखो ये बन गया 5 और ये बन गया
31 कितना आ गया 155। देखो अब यहाँ देखो ये फार्मूला देखो आप, यहाँ भी कितना आया था 155 और यहाँ भी कितना आ गया 155, यानी कि दोनों फार्मूला सेम है। ठीक है, सिर्फ लास्ट टर्म रहेगा तो आपको ज़्यादा कैलकुलेट ना करो और ये इस तरह से फार्मूला निकाल लेना, बन जाएगा। अब देखते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से, है ना। अब ये फार्मूला, दो फार्मूला याद कर लेना आप। अब हम लोग देखते हैं कि फार्मूला आया कहाँ से, है ना। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। हालांकि प्रूव उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, प्रूव करते हैं इसको। कोई भी जब सीरीज लिखते हैं, जैसे इधर था 2, 5, 8, 11, ये सब जो था, तो ये क्या होता था A1, A2, A3, A4, इसी तरह से आगे जाता था। और AP में हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे, जो A1 है इसी चीज़, इसको हम लोग A भी बोलते हैं और इसको हम लोग A+D बोलते हैं और इसको A+2D, और इसी तरह से आगे जाता है A+3D। ठीक है, इस तरह से आगे चला जाता है। तो सम ऑफ में इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं SN बराबर लिखो यहाँ, क्योंकि सभी यही चीज़ को ऐड करना है ना, सारे चीज़ को हम लोग ऐड करना है। तो यहाँ लिखो A+D प्लस A+2D, है ना। कहाँ तक जाएगा ये A प्लस इन्फिनिटी तक, n-1 इन्फिनिटी, लास्ट टर्म को n मान लो, d तक, यहाँ तक आएगा A प्लस n-d तक। और इसी चीज़ को एक चीज़ और हम लोग लिख सकते हैं, क्या, इसी का अपोजिट। ये कहाँ से आया था, ये फर्स्ट टर्म है ना, A1 फर्स्ट टर्म है। तो देखो फर्स्ट टर्म को आप फर्स्ट टर्म लिखो आप, तो क्या लिखाते हैं A प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो A को फर्स्ट टर्म लिखो और n के जगह 1 लिख दो, तो 1-1 इंटू डी, यानी A हो जाता है। तो A को ही हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। तो A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ A प्लस n-1 इंटू डी, ये भी लिख सकते हैं। और ये जो टर्म है ये क्या है A2, तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस n-2 इंटू डी। ठीक है, इसी तरह से आगे चल जाएगा A प्लस n-3 इंटू डी, और ये कहाँ तक, ये आ जाएगा आपका A तक, इसका अपोजिट, है ना। इसी चीज़ को ये क्या लिखा गया, अपोजिट में लिख दिया। अपोजिट, इसको ये फर्स्ट से इधर की ओर लिख देना, और जब सेकेंड इक्वेशन लिखना तो इसको इधर से इधर लिख दिए। देखो A प्लस n-1d था, यहाँ से स्टार्ट कर दो A प्लस n-d, फिर n-1 से 2 आया होगा, 3 आया होगा, फिर लास्ट में A यहाँ था, A ये टर्म था, तो यहाँ लास्ट में A कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करो, ये दोनों को ऐड कर दो, ये बन गया 2SN, और ये कितना बन जाएगा आपका, सभी प्लस प्लस को ऐड करो, तो इसको और इसको ऐड करो तो क्या बन जाएगा, देख लो आप 2A प्लस n-1 इंटू डी, प्लस फिर इसको देखो और इसको देखो, ये क्या बन गया आपका 2A प्लस n-2 डी, यानी कि यहाँ एक डी और बढ़ा है ना, तो 2D और 3D, यानी +1 कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से आगे कर लो आप
2a, ये 1 + 1 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ऐड कर लो ना आप, n - 3 और +2 इंटू डी, है ना। इसी तरह से चल जाएगा इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। 2a n - 1 अब यहाँ देखो, अब आगे लिखो आप 2sn, ये क्या बन गया, पूरे को देखो बन जाएगा ये आपका 2a प्लस n - 1 डी, इसमें भी देखो प्लस, ये भी क्या बन गया 2a प्लस n माइनस, देखो -2 में से +1 को माइनस कर दो तो -1 डी, इसमें भी देखो आप 2a प्लस -3 में +2 को माइनस कर दो, ये बन गया n - 1 इंटू डी। इसी तरह से चल जाएगा आपका 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देख लो आप। तब 2sn को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, ये जो देखो n टर्म तक जाएगा, n टर्म तक जा रहा है ना, तो n टर्म को जाता है तो इसको n लिख दो, और 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। देखो ये फार्मूला आ गया, यहाँ से प्रूव हो गया। बस आपको ये फार्मूला याद रखना। तो आपको 3-4 फार्मूला मिल गया। एक मिला सम ऑफ टर्म में Sn बराबर 2, देख लो, चलो Sn बराबर आपको क्या क्या मिल गया है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। एक Sn ही बराबर मिल गया आपका n/2 a प्लस an, या l इसको बोल लो, ठीक है। ये दोनों को आप याद रखो। और यहाँ आपको सब बता दिया गया। Sn क्या है, सम ऑफ टर्म्स, पूरे जितने भी दिया हुआ टर्म्स का पूछ दे उसका ऐड। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, ठीक है, d कॉमन डिफरेंस। और आपको यदि Sn दिया हो, Sn दिया रहे और उसमें से टर्म्स आपसे पूछ दिया जाए, तब उसको किस तरह से निकालोगे। जैसे आपसे पूछ दिया जाए इफ सम Sn of n terms of a sequence is given, then
nth टर्म आपका दिया रहे n ऑफ द सीक्वेंस कैन बी यानी कि आपको दे दे ए n इक्वल टू एस n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, जब आपको सम ऑफ दे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, जैसे कि A2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 डॉट ये सब को ऐड करना है। मान लेते हैं एपी में फॉर्म में दिया हुआ है। चलो अब इसमें से आपको पूछ दिया फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स A5 पूछ दिया। तो A5 जब पूछा आपसे तो आपको क्या करना है, आप कर लो S5 में से S4 को माइनस कर लो। S5 में से वही है ना, देखो ना यहाँ पे A5 पूछा है तो S4 में से S, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो पूछना है, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स है, ये क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, और ये क्या है सम ऑफ 5। तो देखो ना अब 5 ऐड कर लो यहाँ से। देखो S5 को आप क्या लिख सकते हो, A5 प्लस A4 प्लस A3 प्लस A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, सॉरी प्लस A1 लिख सकते हो, और माइनस S4 है तो S4 में क्या लिखोगे आप, देखो यहाँ से नीचे, यानी कि A4 प्लस A3 प्लस A2 प्लस A1। अब यहाँ से इसको माइनस हो गया है ना, तो इतना बराबर क्या आ गया A5 आ गया। तो यहीं से निकल जाता था A5 बराबर A5 आ गया। A5 निकालने के लिए S5 में से S-4 कर देंगे, S5 माइनस S4 यहाँ से। तो ये आपका an टर्म निकल गया, an बराबर Sn माइनस n माइनस 1। ठीक है, तो आप ये 3 फार्मूला याद कर लेना, 3 ही बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ये हो गया, एक ये और एक ये कब निकालेंगे, जब आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ दिया जाएगा, जब आपको सम दिया हुआ हो और उसमें से कोई टर्म्स पूछ दे कि A5 कितना होगा। ठीक है, A5 कितना होगा, तब आपसे ये निकालना होगा। चलो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल का, इसको आप सॉल्व करो। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP। 22 टर्म्स ऑफ द AP, 22 टर्म्स इसमें पूछ रहा है, यानी कि 22 टर्म्स को आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले इसमें देखो कि A क्या दिया हुआ है 8 है ना, D निकाल लो आप। D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना होता है, और आपको पता है ये क्या है A1 है, A2 है, A3 है, डॉट 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 आगे की ओर बढ़ रहा है। तो A2 आपका दिया हुआ है 3 माइनस 8 कर लो, यानी माइनस 5। D कितना निकला आपका -5। और ये क्या पूछ रहा है, टर्म्स 22 को ऐड करना है, तो n बराबर भी आपको पता है 22। ठीक है, अच्छा इसमें हम 2 फार्मूला बताए थे। पहला तो सम निकालने के लिए n के जगह अब 22 लिखना, आप 22 लिखो तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला। अच्छा एक आपको बताया था n/2 a प्लस an निकालने के लिए, क्या यहाँ पे लगेगा क्या, इसका नहीं, तो इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ तो an दिया हुआ नहीं है ना, यानी an क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म, an क्या है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म जब तक पता नहीं होगा तब तक ये फार्मूला नहीं निकालेंगे। लास्ट टर्म आपको पता है तो ये इसको निकाल करके डायरेक्ट आप ऐड बना सकते हो, और नहीं पता है तो ये लगा लो। अब इसमें देख लो आप
इसमें आपको कर लेना है क्या, 22 ये तो पता है, 22 डिवाइडेड बाई 2, ए आपको पता है, फिर यहाँ से 22 माइनस 1 कर लो, और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है -5, यहाँ से बन गया 11, ये बन गया 16, यहाँ से 21 इंटू 5 कर दो, 21 इंटू 5 कर दो तो कितना आ गया -105। ठीक है, अब यहाँ से आप कर लो क्या, देखो माइनस करो, -89, ठीक है ना, तो -979, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन है और ऐड करते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इफ़ द सम ऑफ द 14 टर्म्स ऑफ AP इतना, फर्स्ट टर्म 10 एंड फाइंड द 20th टर्म। याद रखना टर्म्स और सम अंतर होता है, टर्म पूछा गया है आपसे। अब इसमें जब सम पूछा गया तो आपको पता क्या है, सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि सम ऑफ 14 टर्म्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब S14 दिया हुआ है आपका इतना, ठीक है। और ये क्या लिख दिया है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, इसका मतलब ये हुआ कि A बराबर दिया हुआ है 10 और आपको फाइंड करना है A20 इक्वल टू व्हाट, गिवन जरूर लिखना। अब देखो इसका पहले फार्मूला लगा लो आप, S14 का फार्मूला लगा लो, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। S14 दिया हुआ है 1050, यहाँ n के जगह रखो 14 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये 14 का मतलब हो गया n। अब यहाँ रखो 2A, A भी आपको पता है 10, तो यहाँ रख दो 2 इंटू 10 प्लस n के जगह 14 -1 इंटू D। यहाँ से इसको कैंसिल करो 7 बार में, और इसको भी कट करो 7 बार में, 150, यानी 10, यहाँ बन गया 20, और यहाँ क्या बना 14 में से 1 माइनस कर दो 13D, इसको इधर माइनस करो, ये बना 130, 13D, 13 से इसको कट करो 10 बार में, तो यानी D यानी कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया 10, कॉमन डिफरेंस आ गया 10। और आपको पूछा क्या जा रहा है, A20 का वैल्यू, तो A20 का फार्मूला लगा दो। फार्मूला इसका होता है A प्लस n-1 इंटू D। A आपको तो पहले से पता है, n आपको पता है 20, ये जो 20 यहाँ लिख दिया है इसका मतलब क्या हुआ 20th, यानी कि 20th टर्म। तो यहाँ रखो 20 -1, D नहीं पता था लेकिन D हम निकाल लिए सम से 10, ये निकल गया 10, यहाँ 19 माइनस 10 190, तो आ गया आपका 1900, 1900 नहीं, ये प्लस है ना, ये प्लस है, तो आपका जो आंसर निकला 200 निकल गया। आंसर आपका क्या हो गया 200। ये आपका हो गया 20वां टर्म, AP का 20वां टर्म, ठीक है ना। 20th टर्म ऑफ AP इज 200, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑन AP इतना मस्ट बी टेकन देयर सम इतना। आपका सम भी दिया हुआ है, इसका सम दे दिया है और पूछ रहा है कि कितना टर्म है इसमें, है ना, टर्म पूछ रहा है, यानी कि n का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। आपको पहले गिवन लिखो, n निकालना है आपका, n इक्वल टू वॉट। ये AP दिया हुआ है, इसका मतलब A आपको पता है फर्स्ट टर्म, D भी पता हो गया आपको 21 माइनस 24, एक निकाल लेना काम बन जाएगा -3। और ये 78 क्या दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है आपका SN दिया हुआ है 78, और n नहीं पता 78 कैमा नंबर का है ये नहीं पता, कितना नंबर ऑफ टर्म्स का ऐड है ये नहीं पता है, तो आप फार्मूला लगा दो SN बराबर n/2 2A
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू यहाँ रखो 78, n का वैल्यू नहीं पता 2 और a का वैल्यू क्या हो गया 24, है ना। a का वैल्यू 24, n नहीं पता आपको, और d का वैल्यू हो गया -3। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से क्या करो 78 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना। तो 78 इंटू 2, यहाँ n रहने दो, यहाँ बन गया 48 प्लस इसको माइनस करो, तो ये -3n बन गया और प्लस 3 बन गया। ये माइनस करो 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, है ना। 78 दूना 156 और अंदर में क्या बन गया 48 और 3 51, 51 माइनस 3n। अब इसको मल्टीप्लाई करो, बन गया आपका 50n माइनस 3n स्क्वायर, ठीक है। 3n स्क्वायर कितना 156 इक्वल टू। अब यहाँ से आप एक चीज़ करो, 3 कॉमन ले लो। जब 3 कॉमन लेगो तो ये बन गया आपका 17n और यहाँ बन गया माइनस n स्क्वायर। देखो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। 52 से इसको क्या हो गया कट कर दिए 3 से। अब ये पूरे टर्म्स क्या आ गया देख लो यहाँ, 52 बराबर 17n माइनस n स्क्वायर। n स्क्वायर को आप पॉजिटिव में ले आओ, तो पॉजिटिव में लाने के लिए इसको इस साइड भेज दो, तो n स्क्वायर प्लस में चल गया -17n और प्लस 52 उधर ही था। अब इसको क्वाड्रेटिक में सॉल्व करो, n स्क्वायर ये 17n और यहाँ बचा आपका 52, है ना। n स्क्वायर 17 को आप क्या लिख सकते हो 13n माइनस 4n प्लस 52, कॉमन ले लो आप, n माइनस 13 यहाँ से -4, तो n माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका एक n माइनस 4 निकल गया और आप n माइनस 13 निकल गया। तो आपका 2 वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ गया 4 और एक आया 13। तो n का वैल्यू जो आ गया और 4 और 13 दोनों आंसर होगा आपका, ठीक है। 4 के बाद 4 को ऐड कर दो, है ना। 24, 21 और 18 के 5 माइनस कर दो, यानी 13। इतना को भी आप ऐड करोगे तो 78 आ जाएगा। और ये भी पॉसिबल है कि 13 टर्म भी हो सकता है। आप देखो ना 5 के बाद सभी 0 0 0 0 भी हो सकता है, क्योंकि एपी में 0 भी होता है। तो 0 0 भी कर दो तो सभी टर्म्स 78 हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि 4th टर्म का ऐड और 13th टर्म का ऐड 78 दे सकता है, ठीक है। तो आपका दोनों आंसर सही होगा, 4 भी होगा और 13 भी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स पूछ रहा है आपसे। तो देखो फर्स्ट 1000 जब आपसे पूछा गया है तो 1 + 2 + 3 कहाँ तक चल जाएगा 1000 तक। अब देखो इसमें आप वो फार्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट वाला, कौन वाला, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an या l। देखो a आपको पता है 1, d आपको पता है 2 - 1 इक्वल टू 1 और लास्ट टर्म यानी an आपको पता है 1000, है ना 1000, और n भी आपको पता है कितना 1000। तो n भी आपको पता है 1000। अब डायरेक्ट रख दो आप S1000 इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूला में सेट कर दे रहा हूँ, ये फार्मूला में a का वैल्यू है 1,
और लास्ट टर्म है 1000, है ना। अब ये बन गया आपका 500 और ये बन गया 1 अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप और आंसर प्राप्त कर लो। ये आपका आ गया आंसर, है ना। अब इधर देखो, द फर्स्ट पॉजिटिव एन टर्म्स पॉजिटिव टर्म्स, यानी कि कह रहा है आपका सेकेंड में 1 + 2 + 3 कहाँ तक, एकदम एन टर्म्स तक, लास्ट टर्म तक के कितना आएगा। तो देखो इसमें भी लास्ट टर्म आपको ए पता है 1, है ना। डी भी पता हो गया आपका 2 - 1, डी भी पता हो गया, और एन भी पता है आपका, लास्ट टर्म दिया हुआ है लास्ट टर्म, और एन का एन वैल्यू निकल गया, और लास्ट टर्म भी आपको पता है एन, है ना। ये क्या हो गया, लास्ट टर्म। अब फार्मूला रख दो, ये वाला फार्मूला, यानी एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 a + an। अच्छा, ये फार्मूला लगा सकते हो आप, दोनों फार्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि ये फार्मूला तो एस एन का जो वैल्यू है उसी से आया ना। अब रख दो वैल्यू, एन टर्म का वैल्यू निकालना है n/2 a का वैल्यू 1 और an का वैल्यू दिया हुआ है n, हो गया आंसर। देखो इसको अरेंज कर लो सिर्फ, तो n × n + 1 और डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया एस एन का वैल्यू। यानी कि पॉजिटिव नंबर 1 से लेकर के कंटिन्यूटी नंबर रहे तब ये लागू होगा, हमेशा कंटिन्यूटी नंबर, क्योंकि डी तो सेम होना चाहिए ना सभी का, अगला नंबर माइनस पिछला टर्म्स इसका सेम होना चाहिए। यानी कोई भी कंटिन्यूटी नंबर जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो उसका ऐड n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 आप लिख सकते हो, ठीक है ना, लिख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाई इतना। an गिवन दिया हुआ है, अब मान लो an = 3 + 2n दिया हुआ है ना। ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म होता है ना। तो अब देखो बारी बारी से, इफ़ n = 1 रखो तो a1 यानी फर्स्ट टर्म्स कितना आ जाएगा, 3 + 2 × 1 कितना मिल गया, 3 × 2 = 5। अब इसी तरह से a2 निकाल लो आप, तो n के जगह 2 × 2 कितना बन गया, 2 दूनी 4 3 7, है ना। इसी तरह से a3 निकालोगे आप, 3 + 2 × 3 9। इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो AP आपका क्या आ गया, 5 7 9 11, ये आ गया आपका AP। तो यहाँ से आपको क्या क्या पता हो गया, ये देख लो। A आपको पता है 5, है ना, इस AP, ये किस टर्म में हो गया, AP के फॉर्म में। A आपको पता है, D देखो भी पता, D भी पता हो गया 2, है ना, A भी पता हो गया, D भी पता हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, 24th टर्म का ऐड, यानी n भी आपको पता है 24। अब फार्मूला लगा दो Sn में, n/2 2a + n - 1 × d। n का वैल्यू दिया हुआ है 24, जो वैल्यू दिया हुआ है वो सिर्फ रख दो। 2 × a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आपका 5 रखो, प्लस n का जगह रख दो आप 24 - 1, और d आपको दिया हुआ है 2। ये बन गया 12, ये बना 10, और यहाँ से देखो 24 में से 1 करो 23 × 2 कर दो तो 46। तो यहाँ बना 12 × 56, और 56 × 12 कर दो 672। ये आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर आ गया। चलो एग्जाम्पल नंबर NCERT का ही देखो 16। इसमें कर एक मैन्युफैक्चरिंग टीवी सीट्स प्रोड्यूस 600 सीट्स इन 3rd ईयर एंड 700 सीट्स इन 7th ईयर। 3rd ईयर में कितना कर रहा है, 600, और 7th ईयर में कर रहा है 700 प्रोडक्शन इंक्रीज। उसका एज्यूमिंग द प्रोडक्शन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बाई फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है
कॉमन डिफरेंस के हिसाब से उसका प्रत्येक साल बढ़ रहा है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, द प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर और द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले इसमें निकाल लो फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर का। प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ देखो 6 ईयर कितना दिया हुआ है थर्ड में, तो इस थर्ड को क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म दिया हुआ है 600, A3 हो गया ना। तो A3 को क्या लिखेंगे हम, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 600। तो n की जगह रखेंगे हम लोग क्या 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 600, यानी ये बन गया आपका A प्लस 2D, यानी ये जितना रहेगा उससे एक कम 2D इक्वल टू 600। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। और थर्ड क्या दिया हुआ है 700, यहाँ क्या बोल रहा है 7th। तो 7th टर्म को आप क्या करोगे, सेम A7 इक्वल टू 700। A7 को आप क्या लिखोगे A प्लस 6D, एक कम करके लिख देना 700। इक्वेशन सेकेंड मान लो इसको। अब यहाँ करो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2, A प्लस 2D इक्वल टू 600 और यहाँ निकल गया A प्लस 6D इक्वल टू 700। यहाँ से हमको निकालना क्या है D का वैल्यू। D अगर निकल गया तो पता चल जाएगा कि 10th ईयर में कितना होगा, 16 ईयर में क्या होगा, जितना भी पूछे वो सब निकाल सकते हैं हम वो। 4D और इधर बन गया माइनस 100, यहाँ से कैंसिल करो और इसको भी कट करो 25, यानी D का वैल्यू आपको निकल गया 25। ठीक है, D का वैल्यू निकल गया 25। जब D का वैल्यू 25 आ गया तो इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या 2 में रख दो। तो फर्स्ट में रख देता हूँ 2 इंटू 25 इक्वल टू 600। तो A बराबर कितना हो जाएगा 600 माइनस 50, यानी A का वैल्यू निकल गया आपका 550। एक फर्स्ट बन गया आपका, ये आ गया आंसर फर्स्ट। ठीक है ना, फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकेंड कह रहा है क्या, द प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर। 10th ईयर का प्रोडक्शन पूछ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 10th ईयर का प्रोडक्शन। तो सेकेंड में 10th ईयर निकालेंगे। 10th ईयर का तो आपको A पता है कितना 550 और D भी पता है आपको। D कितना आया है देख लो, यहाँ D आया है आपका 25। तो क्या यहाँ से नहीं निकल जाएगा 10th टर्म। 10th ईयर में कितना हुआ होगा निकाल लो, A10 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A दिया हुआ है आपका 550, n पूछ रहा है 10th का 10 माइनस 1 और D भी आपको पता है 25। यहाँ हो गया 550 और 25 225, यहाँ 75 775 हो गया। ये आ गया 10th टर्म में, ये हो गया 10th ईयर में इतना आ जाए। चलो अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है देखो, द टोटल प्रोडक्शन इन 7th ईयर। 7 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है ये पूछ रहा है, यानी कि सम निकालने के लिए पूछ रहा है 7 साल का सम, यानी कि S7 बराबर वॉट पूछ रहा है क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए भी आपको ये चीज़, ये गिवन यही रखना है। देखो A और D तो यही रहेगा, सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम है। तो सिर्फ फार्मूला लगा दो आप S7 का n/2 2A n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n के जगह 7 रख दो क्योंकि 7 साल का पूछ रहा है। A की जगह क्या रखोगे, यहाँ पर A का वैल्यू यही रह जाएगा 550। n के जगह हो जाएगा 7, यहाँ रख दो 7 माइनस 1 और D का वैल्यू हो गया 25। D का वैल्यू 25। अब ये बन गया 7/2 यहाँ 6 7 में से 1 कर दो 6 और 6 25 इंटू 6 कर दो 6 इंटू 25 7/2 1100 और प्लस 150। यहाँ बन गया 7/2, ऐड कर दो दोनों को 11 1250 इंटू
1250। ठीक है, इसको कट कर लो, 6 यानी 7 × 6 to 5। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो तो 4375 ये आपका आ जाएगा। देखो तीनों पार्ट निकल गया। ये क्या निकला? सम निकला। S7 7 साल में वो टोटल प्रोडक्शन कितना किया नंबर में, ये निकल गया। यहाँ से 10वां दिन कितना किया था प्रोडक्शन, वो निकल गया। और फर्स्ट दिन कितना किया था वो निकल गया। देखो ये फर्स्ट दिन का निकला, ये फर्स्ट डे बोलो या फर्स्ट ईयर का, 1 साल का। ईयर में दिया हो तो ईयर में देख लेना। तो इस प्रकार से आपका आज यहीं तक रुकते हैं। आपका एग्जाम्पल पूरा NCERT का 5.3 ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट में हम एक्स का एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।